अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम्द। आपकी सेकेंड ईयर की किताब में जो हम्द है, आज हम वो पढ़ेंगे। हम्द जो आपकी किताब में मौजूद है वो लिखी है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने हम्द लिखी है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो थे उन बहुत अच्छे शायर थे। वो एक ऐसे शायर थे कि जो सहाफ़ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रोज़ एक नज़म कहते थे। आपकी जो नज़म थी वो ज़्यादातर जो हंगामी और सियासी सूरत हाल है ना, उन पे शायरी आपकी मुश्तमिल होती थी, जिसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों के वो जो एक आप कहे हैं ना कि पसंदीदगी, उससे खारिज होते गए। लेकिन जो आपका हमदिया और नातिया कलाम है वो आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से है, वो उसी तरह से पढ़ा जाता है। अब देखें कि आपके पास आपने हिस्सा नसर का मैंने आपको बताया कैसे करना है, हिस्सा नज़म का भी बताया है। आज फिर आपको बता रही हूँ कि हम्द आपके पास होगी हिस्सा नज़म में से। हिस्सा नज़म में से जो भी आपके पास हम्द में से आए, नज़म में से आए, आपने उसका ख़ुलासा करना होता है या मरकज़ी ख़्याल करना होता है, जो कि 5 नंबर के लिए होता है। या आपको ख़ुलासा दिया जाएगा या मरकज़ी ख़्याल दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास होती है तशरीह। आपको 2 अशार दिए जाएंगे जिनकी आपने तशरीह करनी होगी। ठीक है, और उसका आपने हवाला मतन लिखना होगा। आपने लिखना होगा नज़म का उन्वान 1 नंबर के लिए, शायर का नाम 1 नंबर के लिए, और 8 नंबर के लिए आपके 2 अशार की तशरीह होगी, यानी 4 नंबर की तशरीह 1 शेर की होगी। इस तरह से ये हिस्सा नज़म में से आपका 10 नंबर का जो सवाल है वो आएगा। हम्द आपके पास मौजूद है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी है। हम्द को अगर आप देखें तो इसमें आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ अशार नज़र आ रहे हैं। इन अशार की मैं आपको आगे जाके तशरीह भी करवाती हूँ। अगर आप देखें तो हम्द का जो पहला शेर है, ठीक है, उसमें वो कह रहे हैं कि पहुँचता है हर मेकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुश्किल अल्फाज के मानी। अब यहाँ पे जो पहला मिसरा है उसमें क्या है, मेकश। मेकश क्या होता है, शराबी, मैं पीने वाला। मैं किसको कहते हैं, शराब को। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं मेकश। मेकश कौन होता है, शराबी, मैं पीने वाला। उसके बाद कह रहे हैं दौरे जाम। दौरे जाम, दौर क्या होता है, ज़माना होता है, जाम कहते हैं शराब को। ठीक है, दौरे जाम यानी शराब का दौर, नशे का दौर। तिश्ना लब, प्यासा, यानी जिसके लब प्यासे होते हैं, होंठ प्यासे, तिश्ना लब प्यासा। लुत्फ़े आम, लुत्फ़ क्या होता है, रहमत, करम, मेहरबानी। आम, लुत्फ़े आम, आम रहमत। अब अगर आप इसका मफ़हूम देखें, इसमें क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो उसका जाम है वो हर मेकश तक पहुंचता है, उसका लुत्फ़े आम किसी को प्यासा नहीं रखता। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो अल्लाह ताला का करम है, ठीक है, वो हर मेकश के, मेकश से मुराद हम इंसान, ठीक है, इंसान क्या, अल्लाह ताला की जो मखलूक है सब के लिए है, वो सब तक पहुंचता है। उसका लुत्फ़ आम है। आम से मुराद क्या, आम से मुराद कौन सी चीज़ होती है, आम चीज़ मिलती है जो दस्तयाब होती है। उसका लुत्फ़ किसी को प्यासा नहीं रखता, यानी उसके लुत्फ़ से कोई भी आप कहें ना कि कोई भी महरूम नहीं है उसके लुत्फ़ से। उसका लुत्फ़ सब के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम आलम के लिए है, अल्लाह ताला के लिए। जहाँ पे भी रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे रब्बुल मुस्लिमीन कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पे भी देखें वहाँ पे रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम आलम का रब। तो वो ऐसा रब है कि जिसका लुत्फ़ तमाम इंसानों के लिए है, तमाम आलम के लिए है। उसके लुत्फ़ से कोई भी महरूम नहीं है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो गैर मुस्लिम है, चाहे वो उसको मानने वाला है, चाहे उसका मुनकिर है, तो सब के लिए उसका लुत्फ़ आम है। उसके लुत्फ़ से कोई भी शख्स जो है ना वो महरूम नहीं है। अब ये नहीं है कि किसी ने उसका इनकार किया है तो वो उसको अपनी रहमतों से महरूम कर देगा, नहीं, वो अपनी रहमतें सब के लिए रखता है, चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई गैर मुस्लिम है, तो उसकी रहमत सब के लिए, उसका लुत्फ़ आम है। वो किसी को अपने लुत्फ़ से, अपने करम से, अपनी मेहरबानी से महरूम नहीं रखता। वो तमाम लोगों को रिज़्क़ देता है, चाहे कोई उसका मुनकिर है चाहे कोई उसको मानने वाला है, वो तमाम लोगों को रिज़्क़ देता है। वो किसी का रिज़्क़ बंद नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि फ़लाँ बंदे ने मेरी नाफरमानी की है तो मैं उसे रिज़्क़ नहीं दूँगा।
ठीक है, इसीलिए रिज़्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है ना, तो वो सबको रिज़्क देता है। कोई मुनकिर है, ठीक है, तो अल्लाह ताला पे है ना कि वो कोई उसका मुनकिर है तो वो उसकी सांस तक मतलब उस बंदे को ना आए, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो तमाम लोगों को रिज़्क देता है। कुरान मजीद में भी जो उसकी पहली आयत है वो यही वाज़ेह कर देती है कि मुसलमानों का पालने वाला जो है वो अल्लाह है, रब्बुल मोमिनीन नहीं है, बल्कि वो रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम को पालने वाला है। ठीक है, वो रहमान है, वो रहीम है, चाहे कोई उसका मुनकिर है, चाहे कोई उसे रब तस्लीम करे या ना करे, लेकिन वो सब को रिज़्क देता है। ठीक है, तमाम में कश यानी जो भी उसकी रहमत का तलबगार है वो उसको देता है। वो ऐसा साकी है जो किसी मेकश को प्यासा नहीं रखता। पे ज़ात उसकी दोई के नक्श सब झूठे है सच्चा नाम उसका। अगर आप अब देखें जो दूसरा शेर है, ठीक है, उसका अगर आप पहले हल लुग़त देख लें तो उसमें कह रहा है यकताई। यकताई का मतलब क्या होता है? एक होना। उसके बाद है दोई। दोई का मतलब होता है शिरक, दो जानना किसी को। ठीक है, अब इसका मफहूम अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि अल्लाह की ज़ाते पाक उसकी यकताई की शहादत देती है, उसके शरीक बनाने वाले झूठे हैं और सिर्फ उसी का नाम सच्चा है। अब देखें कि यहाँ इस शेर में शायर ने दो चीज़ें बयान की हैं। एक तो शायर कह रहे हैं अल्लाह ताला की यकताई की बात कर रहे हैं, वो वाहिद है, वो यकता है, वो अकेला है। और दूसरी बात जो कर रहे हैं वो दुई की बात कर रहे हैं, शिरक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो यकता है, वो अकेला है। शायर कह रहे हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की जो वहदानियत है वो वाहिद है, वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसके बारे में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो अल्लाह ताला की ज़ात है वो ख़ुद उसकी यकताई की गवाही दे रही है। किस तरह से गवाही दे रही है? आप इस कायनात को देखें। ये कायनात एक तरतीब में चलती है, रात और दिन लगातार एक तब्दीली के साथ आते हैं मुसलसल, कभी उनमें किसी किस्म की कोई आप देखें कि बेतरतीबी आप उसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, मौसमों का अदल बदल के आना, नज़्मो ज़ब्त के साथ ये जो तरतीब है इस कायनात की, इसको आप देखें। चाँद, सितारे, चाँद का आना, चाँद का निकलना, उसका जो है वो किस तरह से चाँद बढ़ता है, कम होता है। ठीक है, सूरज का आना, बारिशें होना, सब कुछ जो है वो अल्लाह ताला की यकताई की गवाही देता है, उसकी ज़ात की यकताई की। उसकी ज़ात ही जो है ना वो उसकी यकताई की गवाही दे रही है। और हमें इन बातों से पता चलता है कि उसके अलावा कोई भी इस कायनात को नहीं चला सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। आप देखेंगे अगर इस कायनात को बनाने वाले दो होते तो इस कायनात का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता, उनमें इख्तिलाफ़ राय पाया जाता। और जहाँ पे इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है वहाँ पे निज़ाम दरम बरम होते हैं। इख्तिलाफ़ राय पाया जाता तो कायनात का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, और जो उसको शरीक उसके साथ करने वाले हैं वो सारे झूठे हैं, उसको शरीक करने वाले झूठे हैं। ठीक है, इल्हामी जितने भी मज़ाहिब हैं ना उन्होंने तौहीद का दर्स दिया है। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसाइयों ने हज़रत जाता, उनमें इख्तिलाफ़ राय पाया जाता। और जहाँ पे इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है वहाँ पे निज़ाम दरहम बरहम होते हैं। इख्तिलाफ़ राय पाया जाता तो कायनात का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता। तो यहाँ पे शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है, ठीक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है, और जो उसको शरीक उसके साथ करने वाले हैं वो सारे झूठे हैं, उसको शरीक करने वाले झूठे हैं। ठीक है, इल्हामी जितने भी मज़ाहिब हैं ना उन्होंने तौहीद का दर्स दिया है। यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर शिरक किया। ये सब झूठ है। ठीक है, ये शिरक है। अल्लाह ताला जो है उसकी जो वहदानियत है उसके लिए देखिए कुरान पाक में पूरी एक सूरह मौजूद है। इरशाद होता है ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। यानी इसका अगर आप तर्जुमा देखें तो इसमें क्या है कि कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसने किसी को जना और ना किसी ने उसे जना, और उसका कोई हमसर नहीं। ठीक है, ये जो अल्लाह ताला की ज़ाते पाक है ये बिल्कुल वाहिद है, अकेली है। वाहिद अकेली से मुराद के इसका कोई शरीक नहीं है, ना कोई इसका बाप है, ना माँ है, ना ये पैदा हुआ, ना इससे पैदा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी बुत परस्त हैं, जितने भी अल्लाह ताला की शिर्क करने वाले हैं, हिंदू हज़ारों लाखों देवताओं के पुजारी बन के बैठे हुए हैं, तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उनके बारे में कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए वो झूठा है। अल्लाह ताला जो है वो अपनी तौहीद और वहदानियत का वाह से ऐलान करते हैं सूरह इखलास में, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने वाले हैं वो सब झूठे हैं। ठीक है, अगर आप हज़रत इब्राहीम खलील को देख लें तो उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब क्यों मिला था? क्योंकि वो अल्लाह ताला के दोस्त, खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। क्यों? क्योंकि उन्होंने तमाम बुतों को, जो शिर्क था उसको तोड़ा था, उन बुतों को तोड़ा था। जब उनके जो गांव वाले थे, ठीक है, वो सारे सालाना मेले में जब गए तो वो नहीं गए थे और उन्होंने पीछे सब बुतों को तोड़ दिया था। ठीक है, और लोगों को बताया था कि ये जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों को समझाने के लिए तोड़ा था ना कि ये जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक करने वाले हैं वो सब झूठ है, वो सब एक कहानी है, एक फसाना है जो ख़त्म होने वाला है। ये एक नक्श, एक निशान है कि जो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आप देखें अगला शेर, देखें अगले शेर में शायर कहते हैं कि हर एक ज़रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का। अल्लाह ताला की ज़ाते कामिला ऐसी ज़ात है, जो मुकम्मल ज़ात है कि जो हर किस्म की, मतलब उसके पास वो कादिर है, वो हर काम कर सकता है। ठीक है, और ये कायनात जो उसने बनाई है इसका ज़रा ज़रा ऐलान करता है कि कोई है इसको बनाने वाला। आप चाँद को देखें, सूरज, सितारे, सब कुछ देखें। ठीक है, तो ये किसकी ज़ात का पता देते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात का पता देते हैं। पहाड़ों को देखें, समंदरों को देखें। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कोई इसको तख्लीक करने वाला है, और जो वो तख्लीक करने वाला है वो कोई ऐसा नहीं है बल्कि वो साहिब जलाल है, फूल है, रंग है, खुशबू है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को देखें तो हमें पता चलता है कि ये किसी साहिब जमाल की तख्लीक है। इंसान का अपना वजूद भी अल्लाह ताला के होने की गवाही देता है। आप देखिए दुनिया में कितने करोड़ों, कितने अरबों खरबों लोग हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे तो अगर कोई जुड़वा बहन भाई भी हैं तो उनके भी जो उंगलियों के निशान हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे। उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, वो आपस में नहीं मिलते। इसी तरह से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान कहते हैं कि ये जो इस कायनात का ज़रा ज़रा है वो उसकी कुदरत कामला की दास्तान सुनाता है, और इसका हर झोंका उसकी वादाही और यकताई का पैगाम देता है। उसकी हर तख्लीक हमें बताती है कि कोई है जो तख्लीक करने वाला है। यहाँ तक कि हवा के झोंके भी अल्लाह ताला के वजूद के होने की गवाही देते हैं। उसके बाद अगर आप अगला शेर देखें, ठीक है, तो अगले शेर में शायर कहते हैं कि सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। सरापा क्या है? मुजस्सम। मासियत कहते हैं गुनाह को, मग़फ़िरत बख्शिश, ख़ता कोशी कसूर करना, गुनाह करना, गलती करना, ख़ता पोशी गुनाहों पे पर्दा डालना। शायर इसमें कहते हैं कि मैं तो सरापा गुनाह हूँ लेकिन वो सरापा बख्शिश है। गलती करना मेरी आदत है और उस गलती पे पर्दा डालना मेरे अल्लाह पाक की सिफ़त है। अब यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, गुनाहों में डूबा हुआ, मेरा सरापा जो है वो गुनाहों में डूबा हुआ है। मैं गुनाह करता हूँ लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत करने वाला है, बख्शिश करने वाला है। अब यहाँ पे शायर ने क्या बात की है? एक तो अल्लाह ताला की सिफ़त बयान की है कि वो मग़फ़िरत करता है, बख्श देता है। दूसरी सिफ़त क्या है? कि वो ख़ता पोश है। ठीक है, वो हमारी ख़ताओं पे पर्दे डालता है। पोश पोशाक से निकला है ना, पोशाक लिबास, हम लिबास पहनते हैं पर्दे के लिए। तो ख़ता पोश, ख़ता को छुपाने वाला, ख़ता पे पर्दा डालने वाला।
तो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि मैं तो गुनाहों में डूबा हुआ एक इंसान हूँ, मैं इन पर अल्लाह पाक की हुज्जत तमाम हो गई। अब किसी जी होश को क़यामत तक किसी और इल्हामी किताब या रसूल की ज़रूरत नहीं। अब देखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे, 1,24,000 पैगंबर भेजे, ठीक है। उन सब का क्या काम था? अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। और इस सिलसिले को ख़त्म अल्लाह ताला ने किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेज के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा पैगंबर बना के, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, और उन पे अपनी किताब नाजिल की, इल्हामी किताब कुरान मजीद। अब इन दोनों चीज़ों के होते हुए हमें तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। शायर कहते हैं किसी जी होश को, यानी जो होश वाला है, जो अल्लाह ताला की निशानियों से सीखने वाला है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को जामियत व अकमलियत अता की है, यानी मुकम्मल और जामे ज़ात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी सीरत तैयबा क़यामत तक के लिए हमारे लिए रहनुमाई है। 1 लाख से ज़ायद अम्बिया जो दावत दीन और दावत हक़ के लिए इस दुनिया में आते रहे थे, उसकी तकमील हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ। और उस तकमील का ऐलान किस तरह हुआ कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी कह रहे हैं कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलाम इंसानों तक पहुँचाया। अहले ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हो गई। जो काफिर सबूत मांगते थे ना अल्लाह ताला के वजूद का, तो ये दलील की अब तो ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हुज्जत तमाम हो गई है। और कबूल हक़ के लिए किसी भी अब जी होश इंसान को किसी हुज्जत या किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अगला शेर देखें तो उसमें कहते हैं, आखिरी शेर है, तो उसमें कह रहे हैं कि बुझाते ही रहे फूंकों से काफिर इसको रह रह कर, मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। कह रहे हैं कि कुफार जो नूर हिदायत को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला की नूर को फतह हासिल हुई, ठीक है। अब इसमें कुफार की बात कर रहे हैं कि जो काफिर हैं वो अल्लाह ताला के दीन को ख़त्म करने की, उसको झूठा साबित करने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन ये सच्चा दीन था, जब इसने पूरा होना था, मुकम्मल होना था, ये हो के रहा, ठीक है। अब इसके लिए कितना जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी सहाबा कराम ने कितना ज़्यादा उन्होंने किया कि फ़िरौन जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो जंग पे आ गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की गई। मुशरिकीन मक्का जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़ालिम का निशाना बनाते थे। तो कुफ़ार जो है ना वो तमाम कर दिया था, ठीक है। और लोगों को बताया था कि ये जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, लोगों को समझाने के लिए तोड़ा था ना कि ये जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक करने वाले हैं वो सब झूठ है, वो सब एक कहानी है, एक फसाना है जो ख़त्म होने वाला है। ये एक नक्श, एक निशान है कि जो ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आप देखें, अगला शेर देखें। अगले शेर में शायर कहते हैं कि हर एक ज़रा फ़िज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पैगाम उसका। दास्तान होती है कहानी, पैगाम मतलब पैगाम। अब यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत कामला की दास्तान इस हवा का हर झोंका सुनाता है, और उसकी वहदानियत और यकताई का जो पैगाम है वो ये फ़ज़ा, ये हवा, ये सब देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहते हैं ना कि आप देखें कि हर तख्लीक जो होती है उसका जो तारुफ होता है वो क्या होता है, उसका खालिक होता है, उसको तख्लीक करने वाला होता है। अगर हम तस्वीर को देखें तो हम उसके मुसव्विर का नाम देखते हैं, शेर सुनते हैं तो हमारे जहन में जो है वो शायर का नाम आता है, इमारत देखते हैं तो उस इमारत बनाने वाले का नाम हमारे जहन में आता है, ये किसने बनाई है। कोई भी काम हो तो हम ये किसने किया है, ठीक है। हर जो चीज़ होती है ना उसके लिए हम उसके खालिक को देखते हैं, उसके खालिक का पता लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो शायर है ना उन्होंने इस बात का उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये कायनात अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत। अब देखें कि एक इमारत बनाना, एक तस्वीर बना देना, ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन यहाँ पे जो ममार है, जो इमारत बनाने वाला है, वो आर्टिस्ट नहीं है, वो तस्वीर नहीं बना सकता, ठीक है। जो तस्वीर बनाने वाला है वो इमारत नहीं बना सकता,
इसी तरह से डॉक्टर जो है वो दर्जी का काम नहीं कर सकता, दर्जी डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। हर शख्स का एक शोबा है मखसूस कि जिसमें वो काम करता है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कामिला ऐसी ज़ात है जो मुकम्मल ज़ात है कि जो हर किस्म की मतलब उसके पास वो कादिर है, वो हर काम कर सकता है। ठीक है, और ये कायनात जो उसने बनाई है इसका ज़रा ज़रा ऐलान करता है कि कोई है इसको बनाने वाला। आप चाँद को देखें, सूरज, सितारे, सब कुछ देखें। ठीक है, तो ये किसकी ज़ात का पता देते हैं? अल्लाह ताला की ज़ात का पता देते हैं। पहाड़ों को देखें, समंदरों को देखें। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कोई इसको तख्लीक करने वाला है, और जो वो तख्लीक करने वाला है वो कोई ऐसा नहीं है बल्कि वो साहिब जलाल है। फूल है, रंग है, खुशबू है। ठीक है, अगर इन चीज़ों को देख कर मगर नूर अपनी साथ पर रहा होकर तमाम उसका। कह रहे हैं कि कुफार जो नूर हिदायत को बुझाने की कोशिश करते रहे लेकिन अल्लाह ताला की नूर को फतह हासिल हुई। ठीक है, अब इसमें कुफार की बात कर रहे हैं कि जो काफिर हैं वो अल्लाह ताला के दीन को ख़त्म करने की, उसको झूठा साबित करने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन ये सच्चा दीन था। जब इसने पूरा होना था, मुकम्मल होना था, ये हो के रहा। ठीक है, अब इसके लिए कितना जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाकी सहाबा कराम ने कितना ज़्यादा उन्होंने किया कि फ़िरौन जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो जंग पे आ गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की गई। मुशरिकीन मक्का जो थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़ालिम का निशाना बनाते थे। तो कुफ़ार जो है ना वो तमाम अंबिया से उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, बल्कि कुफ़ार जो है वो अल्लाह ताला के दुश्मन है। उनकी किसी शख्स से दुश्मनी ज़ाती नहीं है बल्कि वो अल्लाह ताला के दुश्मन है। उस वक़्त भी थे, वो अल्लाह ताला से नूर हक़ से दुश्मनी रखते थे, और इस दुश्मनी में उन्होंने बहुत कोशिशें की कि इस दीन को वो ख़त्म करने की कोशिश करें, इसको झूठा साबित करने की कोशिश करें, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। इब्लीस के बहकाए हुए लोगों ने हर दौर में इस चिराग को, इस हिदायत के चिराग को फूंकों से बुझाने की कोशिश की है। लेकिन किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो यहाँ पे आप अगर तारीख़ के औराक को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो भी जंग हो, लड़ाई हो, आखिर में जो फतह होती है ना वो हक़ की ही होती है। ठीक है, अब नमरूद को देखें, कितना बड़ा जो है वो बनता था, खुदाई के दावे करने वाला था, लेकिन एक मच्छर के हाथों ज़िल्लत की मौत मर गया। फ़िरौन को देखें, अपने साथियों के समेत वो दरिया में गर्क हो गया। क़ारून को देखें, अपने ख़जाने समेत ज़मीन में दफन हो गया। ग़ज़वा बदर की अगर आप मिसाल लें तो उसमें 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने 1000 जो कुफ़ार का लश्कर था उसको शिकस्त दे दी। हालांकि उनके पास तो औज़ार थे, हथियार थे, सामान जंग था, सब कुछ था। ये लोग तो सिर्फ एक आप कहें ना कि इस्लाम की कुव्वत और उस ताकत के बलबूते पर उन्होंने वो जंग लड़ी, ग़ज़वा लड़ा, और उसमें वो जो है वो कामयाब हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया, जो मक्का में वो फ़ातह बन के दाखिल हुए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बताती हैं कि काफिर जितनी भी कोशिशें कर लें, अल्लाह ताला का जो नूर है, जो नूर हक़ है, वो फैलना है और वो फैल के रहेगा। अपने उस वक़्त पे उसने फैलना है, वो फैल चुका है और वो फैलेगा। ठीक है, ये हम्द है आपकी। आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लासों में देखेंगे। तब तक इसका उफ्तादगी मतलब गिरना, बेबस हो जाना। तो शायर कहते हैं कि मेरी आजिज़ी और बेबसी जो है ना वो मेरे लिए तो खुदा की रहमत थी। जब मुझ पे मुश्किल आ पड़ी तो मैंने अल्लाह पाक की तरफ रुजू किया। अच्छा, आप देखें कि इंसान जो है इस दुनिया में आया है तो ऐसा नहीं होता कि इंसान को ज़िंदगी में कोई मसाइल ना हो, कोई परेशानियां ना हो। शायर के साथ भी यही मसला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो मेरी ज़िंदगी में मसाइल हैं, जो मेरी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, जो नामवाफिक हालात मेरी ज़िंदगी में आते हैं, वो मेरी इस्लाह का सबब बन जाते हैं। किस तरह से कि जब मैं बेबस हो जाता हूँ, आजिज़ हो जाता हूँ, जब दुनिया के सहारे मेरे काम नहीं आते, मैं जब महरूम हो जाता हूँ, तो अल्लाह ताला की जो रहमत है, ठीक है, वो मेरे लिए होती है। फिर मैं उन अपनी बेबसी और अपनी आजिज़ी और दुनियावी जो सहारे होते हैं उनसे हट जाता हूँ, और फिर मेरी बेबसी जो होती है वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह का एहसान है। किस तरह से एहसान है कि मैं हर मुश्किल और मुसीबत में फ़ितरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ, जब हम मुसलमान है ना, तो जब हम पे मुसीबत आती है तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं।
दुनियावी सहारे जो होते हैं ना वो इस काम के, हमारे काम के नहीं होते, तो फिर हम अल्लाह ताला की तरफ देखते हैं। तो शायर भी कहते हैं कि मैं फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता हूँ। ठीक है, दुनिया के मसाइल में, इन मसरूफियात में उलझ के अगर कभी मैं उसकी याद से गाफिल हो जाऊँ, तो मेरे ऊपर बेबसी और आजमाइश जब आती है, कोई उफ्तादगी आ जाती है, परेशानी, तो मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। तो ये मेरे लिए एक रहमत है कि ये उफ्तादगी अगर मेरे ऊपर आई है, ये मुश्किल परेशानी, तो मैंने उसकी तरफ रुजू किया है और दोबारा अल्लाह ताला ने मुझे अपनी तरफ बुला लिया है, मुझे इस काबिल समझा है। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरी आजिज़ी और बेबसी जो है ना, वो मुझ पर खुदा की रहमत है। मुझ पर मुश्किल पड़ती है तो मैं गैर अल्लाह का सहारा लेने की बजाय उसी का सहारा लेता हूँ। अगले शेर में कह रहे हैं कि हुई ख़त्म उसकी हुज्जत इस ज़मीन के बसने वालों पर, कि पहुँचाया है उन सब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम उसका। अब इस शेर में कह रहे हैं, हुज्जत क्या होती है? दलील होती है। तो इस शेर में कह रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से अहले ज़मीन पर अल्लाह पाक की हुज्जत तमाम हो गई। अब किसी जी होश को क़यामत तक किसी और इल्हामी किताब या रसूल की ज़रूरत नहीं। अब देखें, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर भेजे, 1,24,000 पैगंबर भेजे। ठीक है, उन सब का क्या काम था? अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। और इस सिलसिले को ख़त्म अल्लाह ताला ने किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेज के। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा पैगंबर बना के, अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, और उन पे अपनी किताब नाजिल की, इल्हामी किताब कुरान मजीद। अब इन